क्या नाम है सर आपका? दुर्गा प्रसाद है जी। और किस लिए आए हैं आप? यहाँ आए लड़की हमारी पूनम नाम की, हाँ जोर से। उसके लाडली योजना का जो फार्म भरा था, हाँ उसकी ये जो तारीख दी थी उन्होंने 6 महीने की दी थी। अच्छा, तो अभी तक वो हमारे पास पैसे नहीं आए। 6 महीने हो गए आपके? 6 महीने से ऊपर हो गए। आपका? मेरा नाम सरिता है। हाँ जी। 2024 नवंबर में मेरी पेंशन आई थी सर। अच्छा, और उसके बाद हम ऑफिस आते हैं, बार बार ये कहते हैं कि आ जाएगी, कागज़ जमा करो, कागज़ भी जमा कर देते हैं। तो पेंशन तो पहले बंद थी केजरीवाल के टाइम से, सर अब चालू हो गई क्या? अभी भी चालू नहीं हुई ना, उस टाइम पे तो चालू थी, टाइम से आ रही थी। तो हो सकता है प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो। अब सर ये तो बता नहीं सकते हम। सर हमारे भी यही हाल है। जो आपका क्या, आपका क्या नाम है? सीता है। सीता। सीता नाम आपका? हाँ। तो आपकी क्या है? 4 महीना से आई नहीं रही पेंसिल। और पहले आ रही थी? पहले आ रही थी, टाइम से आ रही थी। तो अब 4 महीने से नहीं आ रही? 4 महीना से नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही? अपने कागजों को देखते अपडेट होता है, आधार कार्ड वगैरह कई चीजें होती मैंने है। दिखा के गई थी तो बोले 15 तारीख को आ जाएगी, आप जाओ। और मैं 15 तारीख को भी आकर जा तो रही यहाँ आपने किससे बोला? मैं सबसे बोला था मैंने। सबका ही लो ना, सबका ही लो, सभी परेशान है, सब परेशानी हो रहे हैं। 2 महीने से सर नहीं आ रही पेंशन। आपकी 2 महीने से नहीं आ रही 2 पेंशन? महीने से नहीं आ रही, सबकी आ रही, इस महीने मेरी नहीं तो आई। नाम क्या आपका? सुरेश बाला, तो रहते का मंगोलपुरी यहीं पे? सुल्तानपुरी में। अच्छा अच्छा। ये देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, सहायता केंद्र है आपका, ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, दिल्ली महिला, कई विभाग में इसके अंदर, और कार्यालय उत्तर पश्चिम महिला बाल विकास सरकार का ये कार्यालय है, जिसमें कई केंद्र बने हुए, जैसे महिला सिलाई केंद्र हो गया आपका, और आपका महिला बाल विकास हो गया, पेंशन दिवस। तो ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है आपको इस टाइम, ये देखो, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोई फार्म जमा कराने आया है, और कोई लाडली का फार्म जमा कराने आया है, कोई पेंशन के फार्म जमा कराने आया है। और ये इसके देखो इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि हो सकता है कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो ये दे रखा है सब कुछ इसमें। भैया आप किस लिए आए हो? वो पेंशन के लिए है। क्या होगा, क्या नाम आपका? रंजित। तो आप किसके लिए पेंशन के लिए आए हैं? हमारी आंटी आई हुई है, उनका रिजेक्ट हो गया पेंशन। तो रिजेक्ट हो गए फार्म? सर पेंशन नहीं आ रही, 6 महीने हो गए। आपकी क्या नाम आपका? कांता, कहाँ से हो? 22 ब्लॉक से। तो अब मकान मंगोलपुर करना पड़ता है, अब ये चार्ज लाओ, वो लाओ, बताओ कैसे करें। तो परेशानी तो होएगी थोड़ी, जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही तो परेशानी तो होएगी। तो ये बताओ, कह रहे तुम्हारे इसमें गड़बड़ है, नाम में गड़बड़ है, अब बताओ कैसे। नाम में गड़बड़ तो आधार कार्ड से टैली करो, आधार कार्ड से नहीं मिल रहा नाम आपका? मेरा बैंक में खुला था कामता नाम से, और पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे कामता देवी लग गया, इसी वजह से बंद। कर नहीं दिया आपने, ध्यान नहीं दिया। आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे होते हैं, दिन रात रीलों में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि कागजों का कुछ करना पड़ता है या इसका करना पड़ता है। तो आपको तो आपकी तो वास्तव में जायज गड़बड़ है। तो एक तो आ गई है 2 तारीख को, और अभी 5 महीने की ऐसे ही है सर। तो आप देख सकते हो जितने भी हैं लाइन में लगे हैं, ये सब सरकारी सहायता लेने वाले हैं, पेंशन लेने वाले हैं। किसी को आधार कार्ड की गड़बड़ है, किसी को पैन कार्ड में गड़बड़ है, किसी का बैंक डिटेल में गड़बड़ है। और वो उधर देखो जो लाडली का जो बनाव है, अभी इधर चल के बाइक लेते लाडली। नाम वीरू है। हाँ। मैं मुकुंदपुर से आया हूँ। अच्छा, अक्टूबर में पता करके गया था, नवंबर में इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया। मतलब किसके डॉक्यूमेंट जमा कराया? लाडली के, मेरी लड़की के। हाँ। शादी के बाद जो क्लेम होता है, हाँ। उसके डॉक्यूमेंट में नवंबर में जमा करके गया हूँ। हाँ इन्होंने मुझसे कहा कि 2 से 3 महीने में आपकी पेमेंट आ जाएगी। हाँ मैं आया यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करके चला गया। हाँ। उसके बाद 3 महीने तक, 4 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आई, कोई पता नहीं चला। मैं आकर के यहाँ पता करके गया हूँ, मैंने भाई मेरी पेमेंट नहीं आई है। इन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे। मैं 6 महीने फिर मैंने वेट करा, फिर मैं यहाँ पर आया, मैं चेक करवाया। चेक करवाने के बाद कह रहे हैं कि आप अपने पासबुक की एंट्री करा के लाओ। मैं पासबुक एंट्री करा के ले आया इनके पास।
इन्होंने कहा भैया अभी आपकी जो है कैंसिल हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट दोबारा जमा कराने पड़ेंगे। दोबारा डॉक्यूमेंट फिर जमा करके गया हूँ। मतलब इतनी परेशान होके बंदा डॉक्यूमेंट जमा करा रहा है और इनकी लापरवाही से डॉक्यूमेंट आपके गायब हो गए, यानी फिर मतलब पूरी तरह है, दोबारा जब मैंने मतलब 100% इनकी लापरवाही है जिनको आपके डॉक्यूमेंट गुम हुए। डॉक्यूमेंट गुम हो रहे। तो आप क्या इस चीज का नहीं पता डॉक्यूमेंट गुम हुए क्या हुआ है। तो आपको दोबारा जब आपको दोबारा फॉर्म जमा कराने के लिए कहा जा रहा है तो इट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट लॉस हो गए, हाँ इनके पास से गुम हो गए, मुझे पता यानी कि ये लापरवाही, पता नहीं लापरवाही है, 100% लापरवाही है। क्यों जी लापरवाही है कि नहीं इनकी? है जी, कोई भी यहाँ इंक्वायरी ऑफिस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है चाहे कोई करेक्शन है, दोबारा लाइन में लगो। रिसिप्ट ये नहीं देते? नहीं, और दोबारा लाइन में रिसिप्ट लगो, देते 2 आपको? घंटे बाद रिसिप्ट दिया आपको? रिसिप्ट नहीं दी थी, 5-5, 6-6 महीने हो रहे बार-बार लाइन जमा कराया हुआ, पता ही नहीं लग रहा पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब उसके बाद जब फिर से 3 महीने हो चुके हैं डॉक्यूमेंट देने के बाद, मैं 3-4 दिन पहले भी आया था। डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद अंदर से गायब हो रहे हैं और क्या हो रहा है। पहले आया था, इन्होंने कहा दोबारा से मेरे से कि बच्चे की जो पासबुक है उसको एंट्री करा के लाओ। आज मैं एंट्री करा के लाया हूँ, बच्चे का आधार कार्ड भी लाया हूँ और भी डॉक्यूमेंट लाया हूँ, लेकिन अब कहते हैं यार ये लाइन लगी हुई है, 5 बजे तक नंबर आ जाएगा मेरा। इंक्वायरी के लिए सिर्फ लाइन लगा रखी है, इंक्वायरी के लिए 5 बजे तक नंबर आ जाएगा, ये आधे घंटे में खिड़की बंद हो जाएगी। यही काम हो रहे हैं। मैं सुभाष शर्मा। इस टाइम एक पेंशन का दफ्तर है जहाँ पे फार्म जमा होते हैं, लाडली का फार्म जमा होता है और बहुत से फार्म जमा होते हैं, कुछ और महिला विकास कई चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक सहायता के लिए चल रही हैं। जो आपके जो बिटिया है और बिटिया की अगर शादी हुई तो उनके फार्म यहीं पे जमा होते हैं और इसमें आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की कमियों की वजह से अभी एक भाई थे जिनके 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा हुए इन भाई के, नवंबर के 6 महीने को 6 महीने से ज़्यादा हो गए इनके, नवंबर अब 1 साल होने का है लगभग। लेकिन अभी इनके कागज नहीं मिले हैं और अब इनको दोबारा से फार्म भरने के लिए बोला गया है। अब आप बताइए कि ये जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार हैं कि यहाँ के रहने वाले कर्मचारी जिम्मेदार हैं? अक्सर जहाँ पे फार्म वगैरह जमा होते हैं वहाँ पे एक पूछताछ अफसर होता है, इंक्वायरी होती है, लेकिन देखो ये सहायता केंद्र यहाँ पे दे रखा है। ये सहायता केंद्र है और हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं। मैं पूछ नहीं कोई काम हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा और मेरे हिसाब से दौड़ रहे हैं यहाँ से कोर्ट भेज देता है, यहाँ से जब तक मैं अफसर से बात नहीं कर रहा मेरे कोई भी ओपिनियन नहीं हो सकते अभी। रहने वाला हूँ। हाँ, और यहाँ पे अगर पूछताछ केंद्र होता है ना, 2 खिड़की बना दो, शुरू में भीड़ होती है, बाद में खिड़की बेच के एक कर दो। कोई भी वृद्धा पेंशन वाला हो, विधवा पेंशन वाला हो, लाडली वाला हो, तो उनको सहूलियत होगी। नहीं इसमें पूछताछ इंक्वायरी तो दे रखा है उन्होंने, दे रखा है, लेकिन कहाँ है पता नहीं, पीछे की तरफ दे रखा है। जहाँ काम हो रहा है उसके आसपास बिठा दो किसी कर्मचारी को बिठा दो, या तो एक साइबर कैफे वाला इससे बढ़िया है कि 20-50 रुपये ले रहे हैं, सहूलियत से बिठा के कुर्सी पे काम करवा रहे हैं, 10-15 मिनट में काम हो जा रहा है।